हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो, हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। एंड आप देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफ़ी हद तक आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए। तो अब आप देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। प्रश्न एक है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो फेरी वाले आपने देखे होंगे आपके कॉलोनी में भी, ठीक है, सब जगह घूमते हैं वो, ठीक है, उनका घूमने का ही काम है। एंड आपने देखी होगी उनकी जो भाषा होती है ना बोलने की, वो अक्सरतर लोगों को समझ में नहीं आती, वो पता नहीं क्या बोलते हैं। मतलब एक नॉर्मल आदमी की तरह भी वो बोल सकते हैं। खैर छोड़ो, हम बाहर की बातों पर चले गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, आपको एक फेरी वाला और एक दुकानदार किस तरह से भिन्न है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न होता है। जैसे कि देखो, फेरी वाले को कोई निश्चित या स्थायी दुकान नहीं होती। अब फेरी वाला आपको पता है वो क्या है, वो झोला पकड़ेगा चल लेगा अपने रास्तों पे। ठीक है, उसकी कोई निश्चित दुकान नहीं है, वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। ठीक है, यानी कि परमानेंट होता है वहाँ पर एक दुकान लेकर। अब दूसरा देखो, फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कबाड़ी वाला, ये सब कबाड़ी वाला चलो फेरी वाले से अलग हो गया। ठीक है, फेरी वाला सामान बेचता है। ठीक है, जो रजाई गद्दे वाले आते हैं, ठीक है, वो चिल्लाते हुए बेचते हैं अपने रजाई गद्दे। और जबकि दुकानदार क्या करता है, अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, उसके बाद देखो, फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है। ठीक है, फेरी वाले के पास बहुत कम सामान होता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी पूंजी भी कम होती है, यानी कि उसका प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है, और इसकी अपेक्षा दुकानदार के पास सामान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पूरी दुकान उसके सामान से भरी होती है और उसमें पूंजी भी उसकी अधिक लगती है। ठीक है, फिर देखो, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है। ठीक है, अब फेरी वाला क्या करता है, स्थानीय उत्पाद यानी कि आसपास के ही इलाकों में जो बन रहे होते हैं सामान, ठीक है, रजाई गद्दे ये सब चीज़ें वो बेचते हैं और वो आसपास का ही बेचते हैं। ठीक है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद के साथ, ठीक है, सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचते हैं। ठीक है, अब ब्रांडेड आपको पता है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या किस किस जगहों में बनते हैं। ठीक है, ब्रांड के जो सामान होते हैं। तो देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं यार, देखो कितना आसान ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास बिल्कुल एकदम मतलब बोलें जिसे कि हम आपकी भाषा में नूब लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर क्या है, साप्ताहिक बाजार यानी कि जो सप्ताह में लगते हैं। ठीक है, कहीं पर शुक्र बाजार उसे कहते हैं। ठीक है, शुक्रवार को लगता है, शुक्र बाजार कहते हैं। और बहुत टाइम पे शनि बाजार, सोम बाजार, ठीक है, बहुत अलग अलग, यानी कि जो सप्ताह में एक बार लगता है। ठीक है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो वो तो फिर आपको पता है हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, हर डे खुले रहते हैं। तो देखो, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की क्या क्या, ठीक है, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार किस तरह के होते हैं, वस्तुओं के मूल्य किस तरह के होते हैं, विक्रेता किस तरह के होते हैं और ग्राहक किस तरह के होते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे तो देखो, यहाँ पर पहला आपका आएगा साप्ताहिक बाजार। तो इसमें क्या होता है, स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान इसमें बेचा जाता है। ठीक है, जो हफ्ते में एक बार लगता है और इसमें वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बहुत कम होता है। विक्रेता छोटे व्यवसायी होते हैं इसमें। ठीक है, जो बेचने वाला होता है वो छोटे व्यवसाय होते हैं और उनके ग्राहक क्या होते हैं, निम्न आय वर्ग, यानी कि जो निम्न भी नहीं बोल सकते, मतलब बिल्कुल जो नीचे आय वाले होते हैं। ठीक है, जिनकी आय बहुत कम होती है वो लोग, और जो मिडिल वाले भी यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको पता है जैसे मॉल और ये सब चीज़ें, आप ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम आउटलेट्स देखते हो। तो देखो, उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पर ब्रांडेड सामान होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य इसमें अधिक के जगह यहाँ पर आप बहुत अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर बड़े व्यवसायी होते हैं। ठीक है, जो इनको बेचने में बड़े व्यवसायी होते हैं, और उच्च आय वर्ग यानी कि जिनकी सैलरी, मंथली सैलरी, जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है वो लोग इसे खरीद पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रश्न 3 है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न 3 में आपको क्या दिया, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो देखो, एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, अब एक उत्पादक क्या होता है, यानी कि वो वस्तुओं का उत्पादक यानी कि एक तरह से जो बनाता है चीज़ों को। ठीक है, वो जो उत्पाद को बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसका उत्पादन करता है, और उत्पादक क्या करता है, द्वारा वस्तुएं वितरक है तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, उत्पादक क्या करता है, उसको वितरक के पास बेचता है और वितरक उसे थोक व्यापारियों के पास बेचते हैं। ठीक है, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर, और यहाँ पर है वितरकों को देते हैं। ठीक है, वितरकों यानी कि जो बांट देते हैं अपने आप सीधा। ठीक है,
और उसके बाद और वितरक के माध्यम से थोक विक्रेता के पास सामान पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद देखो थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है। खुदरा विक्रेता आपने देखा होगा एक हर एक जगह में जहाँ पर आप रहते होंगे वहाँ पर एक बड़ी सी एक दुकान होगी, ठीक है, जहाँ पर से जो आपके आसपास के छोटे मोटे दुकानदार है वो भी वहाँ से सामान लेते हैं, ठीक है। तो जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उन्हें बोलते हैं खुदरा विक्रेता। आपकी गली कॉलोनी में बहुत सारे होंगे, लेकिन थोक विक्रेता बहुत बड़े एरिया में एक दो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो सामान के होते हैं। उसके बाद देखो खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचता है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है खुदरा विक्रेता, जो कि सीधा ग्राहकों को सामान बेचता है, ठीक है, जिससे कि आप लेते हैं। उसके बाद देखो बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्या होती है? देखो उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता। अब देखो उत्पादक क्या करता है, उत्पादक लाखों की करोड़ों की संख्या में अपने उत्पाद को बनाता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी टी शर्ट ही बना रही है तो वो एक दो टी शर्ट तो बनाएगी नहीं, क्योंकि वो कंपनी है, वो एक साथ हजारों या फिर लाखों टी शर्टें बनाएंगी। अब वो अगर वो जो बना रहा है, उत्पादक जो बना रहा है, अगर वो खुद उन्हें बेचने बैठ गया तो उसकी जो लाखों टी शर्ट है उसकी लाखों सालों में भी नहीं बिक पाएंगी, ठीक है, यानी कि उसको कई टाइम लग जाएगा उनको बेचने में। लेकिन वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे करके, यानी कि फिर विक्रेताओं के पास जाकर, फिर थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी, इन सब के पास धीरे धीरे जाके बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ सब जगह, यानी कि पूरे देश में वो सब, पूरे एरिया में वो फैल जाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका सामान भी बिक जाता है और सबको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो देखो इसलिए क्या होता है, बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है, ठीक है। और छोटे व्यवसायी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। अब जो छोटे व्यापारी होते हैं, खुदरा व्यापारी उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ जो विक्रय उत्पादक है उसका सारा सामान वो नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए बहुत सारे छोटे व्यापारी और यहाँ पर खुदरा विक्रेता होते हैं जो सब उसका सामान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसलिए उन्हें बड़ी उन्हें देखो यहाँ पर है बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे आप देखो बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। अब उत्पादक से और उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है सामान का, और उपभोक्ता जैसे कि हम आप, ठीक है, जो हम सामान को खरीदते हैं, ठीक है। इसमें बाजार श्रृंखला में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इसी के कारण जो बाजार श्रृंखला, उसी के कारण उत्पादक से लेकर वो सामान पहुंचता हुआ और हमारे पास, यानी कि उपभोक्ता के पास आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने समझा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, ठीक है। अब आप अगर चाहे किसी भी उससे बिलोंग करते हो, ठीक है, आप सब हर एक व्यक्ति को, ठीक है, हर एक व्यक्ति को किसी भी दुकान में जाने का समान अधिकार होता है। और क्या आपके विचार में महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखो सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार होता है और यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप महंगी दुकान में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन खरीदना तो सबकी अपनी बात होती है, ठीक है। परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं, ठीक है। जाने के लिए आप भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई यानी कि जो मिडिल एज, यानी कि जिसकी आय कम होगी वो भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरीद पाना उसके लिए उतना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के सामान को नहीं खरीद सकते, ठीक है। वे सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर है उदाहरण स्वरूप, ठीक है, उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, ठीक है। अब जो जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है वो ब्रांडेड सामान कहाँ से, शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, ठीक है। जबकि जो निम्न आय वर्ग वाले लोग होते हैं उन्हें वो इन सामानों को खरीदने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रांडेड सामान आपको पता है बहुत महंगे ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, बाजार में जाए बिना, ठीक है, खरीदना और बेचना हो सकता है? उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, ठीक है। तो देखो आज के टाइम पे आपको पता है, ठीक है, गूगल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको घर पे बैठे हुए आप उन्हें खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो। और बाकी आप सब समझदार हैं ही, ठीक है। तो देखो आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना खरीदना और बेचना संभव है, ठीक है। इसके दो उदाहरण इसे, ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से देखो आप समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान आप देखो खरीदना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वह सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की एक सूची बनाएगा, ठीक है। आप भी जब आप कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इन सब चीज़ों से, बहुत सारी हैं जैसे ग्रोसरीज की शॉप्स भी हैं, ठीक है, बिग बास्केट है, ये सब है। अगर आप कोई सामान लेते हैं तो आप पहले उनकी एक सूची बनाते हैं, सूची यानी कि आप मतलब लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची को नोट कराएगा, ठीक है। तो ये तो आप फिर भी, ये अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा है जैसे बिग बास्केट, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। इनसे क्या होता है, सीधा आप ऑनलाइन ही उसे अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ठीक है, यहाँ पर नज़दीक के जो
आप देखो स्टोर हैं आपके, उन सब से आप ये सब ईमेल पे या फिर फ़ोन करके उनको ये सब बता सकते हैं, वो वहाँ पर नोट करेगा और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर आप देंगे, ठीक है, और ईमेल नंबर व घर का पता भी आप उसे बताएंगे, ठीक है। आप फिर क्या करेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला क्या करेगा, कर्मचारी उस पते पर सारे सामान को पहुंचा देगा और उपभोक्ता को सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा, ठीक है। यानी कि वो सामान की कीमत के साथ साथ आपको पता है डिलीवरी चार्जेस भी इसमें लगते हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं एडिशनल इसमें। एंड तो देखो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 7 आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखें या फिर चैप्टर नंबर लिख के आप उसे बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।